Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be 18th lecture from unit 1, that is computer systems of computer science first year, and the topic we are going to cover in this lecture is the continuation of phases of STLC part 4. Part 1, 2, 3 हम already previous lectures में cover कर चुके थे और the index number, or you can say the lecture index number or topic number in your textbook for this particular topic is 1.4.1. This is going to be again the same slide which we have covered in the previous 3 lectures, because हम basically पढ़ रहे हैं phases of STLC में अच्छा होता ये कि sometimes repetition of something आपको ना बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज़ हो जाती है। तो इस स्लाइड को मैं बार बार हर लेक्चर में इसलिए शो करती हूँ ताकि आपको ना ये स्लाइड बहुत अच्छे से मेमोराइज़ हो जाए कि DP फार DDT DDM। अच्छा, अब इसमें जो सीक्वेंस है वो आपने मेंटेन रखना है कि अगर इसमें 5 Ds आ रहे हैं तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट D इज़ फॉर डिफाइनिंग एंड द लास्ट D इज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन। स्टूडेंट्स आगे पीछे क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर मैं मार्क्स डिडक्ट करती हूँ, ठीक है। तो आपके लिए भी यही है कि अगर फेजेस आते हैं, अगर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ STLC आते हैं, सो यू हैव टू राइट ऑल द स्टेप्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, करेक्ट। सो फर्स्ट 4 हम कवर कर चुके थे, 5th जो है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज। Let's have a look at the agenda of today's lecture. In today's lecture, we will cover page number 22 and 23, and the topics are very obvious and clear to you guys. So start करते हैं हम आज का topic, that is requirement engineering phase। 2 बड़ी easy सी बातें हैं। अच्छा, आई सजेस्ट यू गाइज कि आप लोगों को देखें, अंडरस्टैंडिंग इज़ समथिंग एल्स, लर्निंग इज़ समथिंग एल्स एंड मेमोराइजिंग इज़ समथिंग एल्स। आपको टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाता है, समझ आ जाता है, बहुत अच्छी बात है, बट जब तक आप मेमोराइज़ नहीं करेंगे, आप जब तक उसको एग्ज़ाम में जो है वो पेपर पे नहीं लिख के आएंगे, तब तक आपको मार्क्स ज़ाहिरी बात है नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आई सजेस्ट यू गाइज कि मेरी जो वीडियो है वो बेशक आप कोई भी टॉपिक है उसको वहीं पे पॉज करें, उसको याद करें, ठीक है, एंड देन उस वीडियो को बेशक दोबारा रिज्यूम करें ताकि आपको समझ भी आ जाए एंड आपको वो जो टॉपिक है वो याद भी हो जाए। चाहे 100% ना याद हो, 50% हो जाए, 70% याद हो जाए, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज में क्या है भाई, इट मेनली फोकस इज ऑन नंबर 1 गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, नंबर 2 इज़ एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट, Number 3 documenting the requirements and managing the requirements। और ये सारा कुछ हमने किस लिए करना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रपोज सिस्टम और सॉफ्टवेयर टू सॉल्व अ सर्टन प्रॉब्लम, ठीक है। जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो हम करने जा रहे हैं, उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गैदर द इंफॉर्मेशन, देन एनालाइज करना, देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आएगी, एंड लास्ट में जो है वो मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट्स वाली फेज आएगी। और ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग 3 different steps of requirement engineering. The first one is requirement gathering, the second one is requirement validation, and the third one is requirement management. Moving next, बिकॉज आपका SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई टू यूज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन STLC, आर व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन STLC, आर द क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन STLC, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह है, किसी तरह से भी आ सकता है, आप लोगों को क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसको आंसर करना आना चाहिए, ठीक है। सो द आंसर आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक, दैट्स वेरी सिंपल। द फर्स्ट लाइन देखिए आप, इसमें उसमें उन्होंने कहा है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ अ क्रूशियल फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो दैट्स वेरी सिंपल, आप उसको अपने वर्ड्स भी लिख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर अ पिवटल फेज इन STLC, और फिर STLC की जो है वो आप फुल एब्रीविएशन लिख दें, ठीक है। तो आपकी डेडलाइन तो जो है वो आंसर शीट पे ऐसे ही बन गई, ठीक है। उसके बाद जो हमने प्रीवियस
स्लाइड में जो हमने देखा था उसमें यह था कि इट फोकस इज ऑन नंबर 1 गैदरिंग, नंबर 2 एनालाइजिंग, नंबर 3 डॉक्यूमेंटेशन, एग्जैक्टली डॉक्यूमेंटिंग, एंड द फोर्थ वन इज मैनेजिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रपोज सिस्टम और सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक तो ये कि जहाँ पे भी प्रपोज्ड सिस्टम है वहाँ पे बेशक स्लैश करके सॉफ्टवेयर भी लिख दें। ठीक हो गया। अब यहाँ तक अगर आपने लिखा तो एटलीस्ट आपकी ये 3 लाइंस तो यहाँ 3 to 4 लाइंस आपकी आंसर शीट पे हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद जो इसकी लास्ट लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आते हैं थर्ड लाइन में कि दिस फेज लेज द फाउंडेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जो बाकी जो स्टेजेस आएंगी उसके लिए इट्स अ बेसिस, इट्स अ फाउंडेशन, बेसिकली बुनियाद है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली द फाउंडेशन। इसी पे जो है वो फर्दर जो है वो आप बाकी की जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है वो डिपेंड कर रही होंगी। ज़ाहिर बात है रिक्वायरमेंट सही तरह से गैदर की होंगी तो हम कोई अच्छा प्रपोज्ड सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे। ठीक हो गया। The last line is it ensures that the system or software meets the needs, expectations of the stakeholders, and stakeholders यहाँ पे basically end users हैं। stakeholders multiple stakeholders होते हैं। आपकी बुक वाले ने simple stakeholders का नाम terminology जब भी यूज़ की है it means उसने ब्रैकेट में लिखा है end users। ठीक है, but there are multiple stakeholders of a system or software। इसका भी छोटा सा टॉपिक है, डिटेल टॉपिक है, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे उसने जस्ट एक ही स्टेक होल्डर मैंशन किया, दैट इज़ एंड यूजर्स। मूविंग नेक्स्ट, द क्वेश्चन कुड बी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। ये तो इतना शदीद आसान क्वेश्चन है कि ये एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता। हाँ, इनकी डिटेल पूछी जा सकती है। So the answer is requirement engineering consists of following 3 steps: requirement gathering, requirement validation and requirement management. So अब हम further देखेंगे कि what are the details of all these requirement engineering steps. So the very first one is requirement gathering. It mainly focuses on 2 things: identify the requirements. अब आइडेंटिफाई करेंगे दैन उसको हमें डॉक्यूमेंट भी करना होगा। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स, जो नीड्स, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं स्टेक होल्डर्स की, एंड यूज़र्स की, उसको नंबर 1 आइडेंटिफाई करें, नंबर 2 डॉक्यूमेंट करें। सिंपल। ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमारे पास फर्दर 4 वेज आते हैं। नंबर 1 थ्रू इंटरव्यूज़, थ्रू कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, नंबर 2 through surveys and questionnaires, number 3 through observation, and number 4 is through document analysis. वन बाय वन अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं इन पर्सन, दैट इज़ यूज्ड to gather the information about needs, expectations and preferences of the end users, but this technique is applied on a very limited number of users. ठीक है, आप ज़ाहिर बात है इन पर्सन अगर आपने इंटरव्यू करना है तो आप बहुत कम एंड यूज़र्स का इंटरव्यू कर पाएंगे इन पर्सन। ठीक है, सो that's very simple. It involves direct conversations. Direct conversations होती हैं with the stakeholders, with the end users, to gather all the information related to the needs, expectations and preferences. Example में उन्होंने यहाँ पे mention किया कि for example in students examination system development project, the business analyst conduct interviews with the key users and managers to understand their requirements for a new customer relationship management system. ठीक है, so for example images में भी आपको शो हो रहा है कि how the individual and in person interviews are being conducted with the end users to develop any system or software. Moving next, the next type is through surveys and questionnaires. That's very simple. ये ज़्यादातर टेक्निक यूज़ की जाती है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स टू गेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कभी यूट्यूब यूज़ की होगी ना, तो यूट्यूब यूज़ करते हुए आपको इस तरह का ब्लैक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है ना, आस्किंग यू इज़ दिस वीडियो रेलेवेंट टू यू और नॉट.
नीचे ऑप्शंस होते हैं, एक स्किप सर्वे का भी ऑप्शन होता है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं सर्वे। तो इस तरह से देखिए यूट्यूब के यूज़र्स तो बहुत ज़्यादा है ना, तो उनके लिए बेसिकली जो मोर कन्वीनियंट वे ये है कि वो सर्वे का है, किस तरह से सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाता है एट द एंड ऑफ एनी वीडियो। तो यूज़र जो हैं एज़ पर देयर कन्वीनियंस अगर वो समझते हैं तो वो फीडबैक अपनी सबमिट करवाते हैं, अदरवाइज सिंपली स्किप कर देते हैं सर्वे, ठीक है, बिकॉज नॉर्मली अनोइंग ही होता है। मैं भी मोस्टली स्किप करती हूँ, बट समटाइम्स ये है कि कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हो तो फीडबैक दे देते हैं टू इम्प्रूव देयर द फंक्शनैलिटी ऑफ द यूट्यूब। अच्छा, अब इसमें उन्होंने बेसिकली यही बताया है एग्जाम्पल में भी कि कॉलेज का सर्वे किया जाता है टू गैदर द इंफॉर्मेशन किससे गैदर करेंगे, स्टूडेंट्स से करेंगे, फैकल्टी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सारी बात है वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स भी, फैकल्टी भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी, बिकॉज सब ने जो है वो जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन सिस्टम जो डेवलप होने जा रहा है उसको यूज़ करना है। अच्छा, लास्ट लाइन में जो हाईलाइट है दैट इज़ द collect feedback on the user interface and functionality of the proposed examination system। अच्छा, user interface is very important। किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़र इंटरफेस के लिए बेसिकली हमारे UI UX के डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग होती है प्रॉपरली। इससे पहले भी बहुत से स्टेप्स होते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट ये है कि यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, कैसे फीचर्स होने चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। सो इस तरह की जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उस तरह की बेसिकली फ़ीडबैक कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। Moving next, we are having the third type of requirement gathering that is very simple, that is observation। observation में ये है कि आपने normally अगर आप ये system बना रहे हैं तो examination system में आपने एक आपका normal observation होती है regarding the students, regarding the end users, के what are their needs, what are their expectations। अब एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये लिखा है टॉपिक कि दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग यूजर्स इन देयर नेचुरल वर्क एनवायरनमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दे करंटली परफॉर्म टास्क्स एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ सारी की सारी जो है वो हम एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से भी जो है वो गैदर की जाती हैं। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है कि in the context of developing a student's examination system for a college, the observation method involves actively watching and understanding how students, faculty and administrators currently handle the examination related टास्क। एग्जामिनेशन रिलेटेड टास्क हैं वो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी एंड बाकी जो ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के जो लोग हैं वो किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। पेपर्स किस तरह से कंडक्ट हो रहे हैं, ग्रेड्स किस तरह से टीचर्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट्स को, और ओवरऑल इस प्रोसेस में जितनी भी चीज़ें आती हैं सारी की सारी, ठीक है। एंड लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि दिस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अलाउज द प्रोजेक्ट टीम टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, inefficiencies are areas for improvement in the existing एग्जामिनेशन सिस्टम। ज़ाहिरी बात है हमें वीक पॉइंट्स का, इनएफिशिएंसीज का पता होगा तो ही जो है वो फर्दर जो प्रपोज्ड सिस्टम या सॉफ्टवेयर है उसमें अकॉर्डिंगली जो है वो फीचर्स डेवलप हो सकेंगे, ठीक हो गया। So this was the third one, and the fourth type of requirement gathering is through document analysis। document analysis में very simple है कि आप क्या करते हैं कि already जो existing documents हैं या reports हैं या manuals हैं उससे आप information extract करते हैं about the needs, requirements, about the expectations of the user, of the stakeholder, of the end user about the current system or software you are going to
develop. For example, for the students' examination system development project, the development team could analyze academic policies, grading criteria, and any previous reports on examination process to extract relevant information. अब देखें डिफरेंट कॉलेज की यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट एकेडमिक पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है. जिस तरह फेडरल बोर्ड है, फेडरल बोर्ड की अपनी पॉलिसीज़ हैं, पंजाब बोर्ड है उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, सिंध बोर्ड की अपनी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है. सो हर बोर्ड की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं. इसी तरह हर कॉलेज की भी डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है. वैसे तो एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में भी एंड कॉलेजेस में भी, बट बोर्ड टू बोर्ड डिफ़र करता है, ठीक है. तो आपने फिर इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना होता है. और ये जो इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है ये थ्रू जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन बेसिकली गैदर की जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट गैदरिंग वेज, or you can say the requirement gathering steps. So moving next, we are having a question that is differentiate between requirement validation and requirement verification, and this is one of the most important and favorite question of the teachers. And कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता, कोई ऐसा पेपर नहीं होता कि जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन ना दिया हो. मैं हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर स्टूडेंट्स को देती हूँ. And this is one of the very important question and very frequently asked question in exams. आपके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में नहीं है तो जी बैचलर्स लेवल में आपसे पूछ लिया जाएगा. तो आपने अभी याद करना है तो करना है, अभी समझना है तो अभी समझ के याद कर लें, या फिर ये जो है बैचलर्स लेवल पे आपको दोबारा इसी क्वेश्चन से जो है वो वास्ता पड़ेगा और आपको यही क्वेश्चन, यही टॉपिक दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर नॉट गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. वी विल कवर दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. So stay tuned. In case of any question, in case of any query, just comment below in the comment section. And in case of contact, you guys may contact us through our contact number and through the email address mentioned in the lecture or video. So stay tuned, keep learning, keep growing. We'll see you in the next lecture, inshallah.